नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति व्रत कथा में। पितृपक्ष के दौरान आने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने, पूजा करने, व्रत कथा का पाठ करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। इंदिरा एकादशी का व्रत खास तौर पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए रखा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने, पितरों के लिए श्राद्ध और दान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी उनकी आत्मा को शांति और मुक्ति मिल जाती है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इंदिरा एकादशी की कथा का वर्णन किया है। आइए हम इंदिरा एकादशी की व्रत कथा के बारे में जानते हैं। सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा माहिष्मति नाम क्षेत्र पर शासन करते थे। राजा इंद्रसेन परम विष्णु भक्त और धर्मपरायण थे और उन्होंने अपने राज्य का शासन बहुत अच्छी तरह से चलाया। एक दिन देवऋषि नारद उनकी सभा में आए। राजा इंद्रसेन ने देवऋषि नारद का आदर पूर्वक स्वागत किया और फिर उनसे उनके आगमन का कारण पूछा। नारद जी ने बताया कि कुछ समय पहले वे पितृलोक गए थे, जहां उनकी मुलाकात राजा इंद्रसेन के पिता से हुई। नारद जी ने कहा कि आपके पिता ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने बताया कि अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत टूट जाने के कारण उन्हें अब तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नारद जी, आप मेरे पुत्र और वंशजों से जाकर कहें कि यदि वे अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत रखें तो उनके इस व्रत के पुण्य से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नारद मुनि की यह बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने व्रत की विधि के बारे में जानकारी मांगी और व्रत करने का संकल्प किया। राजा इंद्रसेन ने पितृपक्ष की एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। उन्होंने पितरों के निमित्त मौन व्रत रखते हुए ब्राह्मण भोज और गोदान भी किया। राजा के इस व्रत और पूजन के पुण्य से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। उस दिन से इस व्रत को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। राजा इंद्रसेन ने इस व्रत का पालन कर अपने पितरों को मोक्ष दिलाया और व्रत के पुण्य के कारण उन्हें स्वयं भी अपनी मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। पितृपक्ष में आने वाली इस इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने से आपको उनके आशीर्वाद की भी प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। अपने पितरों को स्मरण करते हुए भगवान विष्णु की तस्वीर पर गंगा जल, फूल, रोली और चावल का भोग अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी की पत्ती अवश्य शामिल करें, क्योंकि यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पूजा के बाद पितरों का श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दें। ऐसा करने से आपके पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपको आज की हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।